अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। अफसोस की बात है कि आज एक दफ़ा फिर से मैं एक ऐसी जगह से शो कर रहा हूं। एक मुख्तलिफ इलाका है। पहले भी हमने एक कब्रिस्तान के बाहर से एक प्रोग्राम का इनकाद किया था। आज भी हम एक मुख्तलिफ जगह पर मौजूद हैं, लेकिन मंज़र बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है। ये सारी सूरत हाल अगर आप देख लें, कब्रिस्तान है, आखिरी आरामगाह है और उसके बाहर ये मंज़र है। पिछली दफ़ा हम मुग़लपुरे गए थे, वहाँ पर भी कब्रिस्तान के बाहर यही मंज़र था और कब्रिस्तान तो हमें अचानक नज़र आया था कि कब्रिस्तान के बाहर ये सारा सूरत हाल है। बाकी तो शहर में कचरा भरा पड़ा है, मगर हम ये उम्मीद बिल्कुल नहीं कर रहे थे कि कब्रिस्तान के बाहर भी ये मंज़र हमें देखने को मिलेगा। आज भी हम क्योंकि प्रोग्राम इसी सिलसिले में करने आए थे कि लाहौर शहर में कचरे के ढेर लगे पड़े हैं और कोई पूछ नहीं रहा, कोई कचरा उठाने वाला नहीं है। और जैसे ही हम इस इलाके में दाखिल हुए हैं, यहाँ पर भी हमें कब्रिस्तान के बाहर यही मंज़र देखने को मिल रहा है। यकीनन अफसोस का मकाम है ये। यहाँ के जो इलाका मकीन है, यहाँ के जो रहने वाले हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं ये कब से यही सूरत हाल है। यहाँ पे किसी को शर्म नहीं आती कि एक कब्रिस्तान के बाहर इस तरीके से यहाँ पे कचरा फेंका जाता है। मैं सबसे पहले सिटी 42 का शुक्रगुजार हूँ कि वो भी गरीबों की बस्ती में आए हैं और उन्होंने आके आवाम के मसाइल देखे हैं। सुतम ज़रीफ़ी की बात यह है कि आप ये सामने देख लें कब्रिस्तान और इधर देख लें आप, अगर कैमरा मैन दिखा सके तो आबादी है, ये सारी रहाइश है ऊपर, ये सामने कब्रिस्तान और ये रोड की आप हालत देख लें। एक बाइक गुजरने का रास्ता नहीं है, हालांकि ये मेन रोड है, फर्क कर लो, मतलब नी रोड, ये मेन रोड है और एक बाइक यहाँ से नहीं गुजरती है। इसके कई मरतबे से पहले भी मुतल्लिका महकमे को शिकायत कर चुकी है ये अवाम, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। बाकी ये डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब का हल्का है, उनने तो खैर आके जब से वो PTI गवर्नमेंट आई है तबाही के मासूआ इस पाकिस्तान का ईंट तक नहीं लगाई। तो बाकी ये आपके सामने इलाके के मसाइल, सेवरेज का निज़ाम, बाकी सफाई के मामलात, वो आपके सामने कैमरा मैन आपको दिखा सकता है कि ये मेन रोड है, सिर्फ एक बाइक गुजरने का रास्ता यहाँ पे नहीं। मेन रोड है जी, बाइक गुजरने का रास्ता नहीं है। आप ठीक है, आप मसरूफ़ होंगे, यकीनन आपसे मैं ये जानना चाहूँगा। इन्होंने फरमाया कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का ये हल्का है और बेशक वो यहाँ से इलेक्शन जीती नहीं जीती, मगर अभी वो वज़ीर सेहत ज़रूर हैं, हुकूमत में हैं, सेहत की वज़ीर हैं। उनके इलाके में कचरे के ढेर लगे पड़े हैं, बीमारियाँ ताफुन सब फैल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। आप खुद ही देख लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आप खुद ही देख लें क्या सूरत हाल है यहाँ पे। उस वक्त तो ज़ुबैर नियाज़ी और यास्मीन राशिदा बहुत दावे करते थे अगर नया पाकिस्तान ऐसा है तो हमें ये पाकिस्तान मंजूर नहीं है, हमें नहीं चाहिए ये पाकिस्तान। ये कब से ऐसे ही? ये तकरीबन 2 माह से ऐसी सूरत हाल है। दरोगों से बात करो, वो कहते हैं जी गाड़ियों वालों को पैसे नहीं दे रहे, ठेकेदार नहीं पैसे देते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। यास्मीन राशिदा के पास जाए तो उन्हें अपने शादमान से ही फुर्सत नहीं है, वो गाड़ियों वालों के अलावा बातें नहीं सुनती। यहाँ पे आके इतने दावे करती थी। लॉकडाउन में भी उन्होंने जो भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी की है अपने इलाके के लोगों को दिया, उन्होंने सब कुछ दिया। यहाँ गरीबों को आगे इन्होंने एक दाना तक नहीं दिया। और ये आप देख लो खुद ही, मस्जिद भी साथ है, ट्यूबवेल भी साथ है, इलाका मकीन भी है साथ, ये दुकानदारी है। गंदगी के ढेर पे खड़े होकर सब लोग खाते हैं पीते हैं। हम इंसान है, कोई जानवर तो नहीं है। इंसान है जी, कोई जानवर तो नहीं है, लेकिन ये जो हमारे इक़्तिदार में बैठे लोग हैं उन्हें ये बात समझ क्यों नहीं आती है, चाहे वो कोई भी है। हम ये नहीं बात कर रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर है या मुस्लिम लीग नून का दौर है, जिसका भी दौर है, ये लाहौर शहर को आप बनाना क्या चाह रहे हैं? कितनी देर होगी है जी ये कचरा यहाँ पे है और उठाने कोई क्यों नहीं आता, और किसी को शर्म क्यों नहीं आती है कि कब्रिस्तान के बाहर आखिरी आरामगाह होती है किसी की, उसके बाहर ये ढेर लगाए हुए हैं। कब्रिस्तान के बाहर तो आरामगाह, वो तो एक बात ठीक है। जो मेन चीज़ है, जो जिंदा लोग हैं, जो बच्चे हैं, चले बड़े लोगों को तो छोड़े हैं आप, छोटे छोटे बच्चे हैं, सामने घर आप देख ले, छोटे बच्चे हैं, उन्होंने ये सारी बीमारियाँ, कभी किसी को खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, जैसे आजकल कोरोना क्या है, सबसे मेन चीज़ क्या है कोरोना की, यही है ना, फ्लू है, खांसी है। छोटे से बच्चे हैं, उनको अगर वो बाहर निकलते हैं, सामने आप देखें कचरा वगैरह पड़ा हुआ है, सारा दिन उन्होंने यहीं खेलना होता है। उनको ये थोड़ी पता है कि ये हमारे लिए नुकसानदेह है, लेकिन वो फिर भी खेल रहे होते हैं, छोटे बच्चे हैं। बाकी तो जो शामनगर रोड है, 3 साल हो गए जब से
गवर्नमेंट गई है नून लीग की, उसके बाद इस टाइम तक वो रोड बंद है। पूछ लो हर बंदे से, इस टाइम तक वो मेन रोड रोड बंद है। 3 वजीरों का इलाका है। मेन रोड हमाद अजहर, मियाँ असलम इकबाल और यास्मीन राशिदा वजीर, 3 वजीर। और मेन रोड का आप हाल देखें, इस इलाके का आप हाल देखें। ईमान से हम लोग बीमार हो गए हैं। लोग आकर सुनते श्यामनगर रोड वाली वो यहाँ से आके यहाँ पे गलियों से अंदर होके वो क्योंकि सड़क बंद पड़ी है। सड़क बंद 3 साल की बंद है, ये आज की बंद नहीं है। 3 साल तकरीबन पूरे हो गए हैं, वो सड़क अभी तक बंद है। सड़क बंद है जी। कारोबार बताएं जी क्यों किसी को शर्म नहीं आती यहाँ पे ये इस तरह से ਸਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ। ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਲੋਕ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਲੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਲੋਕ। ਚੰਗੀ हुकूमत आई है, ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਦਾ ਫੜ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖਿਆਲ नहीं ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ। अच्छा, पहले जो दौर था, क्योंकि कहा जाता है जी कि शहबाज शरीफ साहब एक बहुत अच्छे वज़ीर आला थे। बाकी जितने भी इल्ज़ामात उन फैमिली मेम्बरान पर लगाए जाते हैं वो एक तरफ हम रखते हैं, लेकिन लोगों से जब हम बात करते हैं गवर्नेंस के हवाले से तब लोग कहते हैं जी उनकी गवर्नेंस बहुत बेहतर थी। क्या इस इलाके का हाल बेहतर था पहले या ऐसे ही था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर वाकई ये भाई सही कह रहे हैं, पहले हालात जो है ना बहुत बेहतर थे। यहाँ पे कचरा इस तरह नहीं होता था जैसे पहले था। ये अब तो इन्होंने जो है ना वो एक तो सुनने में ये आ रहा है कि जो LDA की जो टीम होती है, ये जो कचरा उठाती है, ठीक है, वो उनको शायद सैलरीज पूरी नहीं जा रही। क्योंकि मेरी जो घर से कचरा उठाने आते हैं वो भी यही कह रहा था कि हमें सैलरी नहीं मिल रही। तो सैलरी से हाँ तनख्वाहें मिलेंगी तो वो कह रहे हैं हम काम करेंगे। तो गवर्नमेंट को चाहिए ना, असल देखें ना, गंदगी ख़त्म होगी तो कोरोना वायरस ख़त्म होगा ना। तो गंदगी जब ख़त्म ही नहीं होगी तो कोरोना वायरस क्या सर 100 से ऊपर प्लस बीमारी चली जाएंगी, ठीक है ना। तो असल चीज़ ये है कि आप सफाई रखें, और वैसे भी सफाई निस्फ़ ईमान है। और मुसलमानों में ये आधा ईमान तो है नहीं, वो आधा ईमान तो हमसे अंग्रेज़ ले गए। आप कभी वहाँ जाएँ, उनकी सड़कें देखें, तो कम से कम आपके थ्रू तो हमें ये गवर्नमेंट को पैगाम देना ही चाहिए। बिल्कुल जी, हमारी भी कोशिश यही होती है, हमारी कोशिश बिल्कुल यही होती है। ये सिर्फ तनकीद करना नहीं होता और इसलिए नहीं हम दिखा देते। वैसे हमें तो यही लगता है कि शायद हम बस दिखा देते हैं, कोई सुन के अनसुना कर देता है। जिस भी बारे में हम बात करते हैं, अंडों के बारे में बात करते हैं हम आए दिन, तो अंडे मज़ीद महंगे से महंगे हो जा रहे हैं। लेकिन इसको दिखाने का मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि कोई तनकीद की जाए। तनकीद बराए इस्लाह है, यानी अगर यहाँ पे मसला है कोई तो इसलिए इसकी निशानदेही की जा रही है कि इसको ठीक किया जाए। आप बताएं जी, यहीं पे रहते हैं आप भी? इधर ही रहता हूँ। रोज़ाना यहीं से गुजरते हैं? इससे भी ज़्यादा होता है कचरा, ये तो बहुत, ये तो फिर कम है। अच्छा, कम है, तो इससे भी ज़्यादा होता है। तो ये तो पूरे लाहौर में ये होता है, मतलब कोई पूछने वाला नहीं, देखने वाला नहीं। असल में मेरे जो सुनने में आ रहा है ये पता चल रहा है कि ये सैलरी नहीं लोगों को दे रहे। ये जो वर्कर है उनको सैलरी नहीं मिले, ये कैसे उठाएंगे वो आगे? वो भी बेचारे परेशान है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। असल कोरोना का मसला आना नहीं है। अब ये तकरीबन पीर तक वो नहीं आएंगे। अब वो पीर से भी ऊपर का टाइम जा सकता है या कम नहीं हो सकता। बाकी ये देखिए यहाँ ट्रैफिक का भी मसला, उसके अलावा जो घर हैं सारे घरेलू ज़्यादा उनको इशू है। जिन्होंने हमारी शॉप से हम दिन को आते हैं, हमें भी ज़्यादा मसला होता है। ट्रैफिक मिनट बाद यहाँ स्टॉप हो जाती है, फिर हम कभी क्या करते हैं कभी क्या करते हैं। लेकिन हुकूमत को ये राह बंद करो, इत्थों राह बंद करो। जिमें असीं औखे है, रोटी खान तो तंग है, सानू रोटी खावन की वो आती है। जलालत बनी है ना, तो कुछ जाता नहीं, साथी तो दलील होए पे। बड़ी बात ये है कि ये आखिरी आरामगाह है, उसके पास आप देख लें ये क्या हालात है। ऊपर से मस्जिद भी है ना, ऊपर से मस्जिद है, ट्यूबवेल है साथ, छोटे छोटे बच्चे हैं नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। सुबह के टाइम गंदगी है, ऊपर से स्ट्रीट लाइट अगर जला के जाते हैं तो वो शाम को बंद हो जाती है। कुछ भी नहीं वो हो रहा काम यहाँ पे। ये वज़ीर सेहत का इलाका है, वज़ीर सेहत को चाहिए यहाँ पे बैठ के हमारे साथ खाना खाए, पता चलेगा उससे भी, वज़ीर सेहत को भी। वज़ीर सेहत आए तो सही इधर। आखिरी आराम गए, किसी प्यारे की कब्र पर आए होंगे, 7 पत्तियाँ लेके आए हैं जी। लेकिन जब यहाँ पे आपको ये सारी सूरत हाल देखने को मिलती है, दिल दुखता नहीं है? बहुत ज़्यादा। ये तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए यहाँ। अभी हम क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। यहाँ के लोग कहते भी होंगे, ये पास ही हमारे वो भी रहते हैं, मैं भी बता नहीं सकता हूँ। लेकिन तो आपने बहुत अच्छा किया, आप यहाँ पे आए हैं, तो आपके आने से शायद ये मसला हमारा हल हो जाए। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा। ये अंदर पीर साहब भी हैं, बेशक सफाई निस्फ़ ईमान है, तो आपने बहुत अच्छा किया। शायद आपके आने से ये हमारा मसला, हमारी कोशिश भी यही है जी। बहुत शुक्रिया जी, हमारी कोशिश यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। बहुत मेहरबानी जी। 42 का हम बहुत शुक्रगुजार हैं। बहुत शुक्रिया जी। हमारी बिल्कुल कोशिश यही होती है अगेन कि हम निशानदेही करें चीज़ों की, और जो मसले मसाइल हैं वो किसी तरीके से ठीक हो सकें।
आप बताएं जी, आप यहाँ पे कैसे आए थे अभी? ये मैं अपनी वालदा की कब्र पर आया था। वालदा की कब्र पे आए हैं, और बाहर जब ये सूरत हाल देखने को मिलती है। इधर तो अभी रास्ता नहीं था, ये अभी थोड़ा ऊपर गया, ये पूरी गली बंद की हुई थी कचरे के साथ। गली बंद हो जाती है, इधर से गुजरने का मुश्किल होता है, बहुत तंगी है इधर। वो नमाजियों को प्रॉब्लम है इधर बहुत ज़्यादा। इधर जो जनाजा आ जाएगा वो कहाँ से गुजरेंगे? ये ऐसे ही रहता है यहाँ पे? जी 100% ऐसे ही रहता है। पूरी गली ब्लॉक हो जाती है, ये देख लीजिए आप। ऐसे ही यहाँ तक ट्रैफिक में आने जाने के लिए दुश्वारी बहुत पेश आ रही है। यहाँ पे ये कचरे का ढेर इसी तरह रहता है। बाज़ टाइम ये कब्रिस्तान है साथ, ये अंदर से हमें कब्रें खुद साफ़ करनी पड़ती हैं, हमारी अजीज़ों की कब्रें। जी अब ये सारी सूरत हाल जी आपके सामने है कि अब एक गाड़ी यहाँ पे आ गई है, तो अब यहाँ पे सबके लिए मसला बन गया है, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम स्पेस इतनी है कि मुश्किल से एक गाड़ी शायद गुजर सके, मगर क्योंकि मोटरसाइकिलें भी यहाँ से गुजरनी है। बाहर का जो मेन रोड को जो सड़क जाती है, जो कि मेन रोड होना चाहिए, वो यहाँ के इलाका मकीन बता रहे हैं कि 3 साल से वो बंद पड़ा है और यही सड़क एज अ मेन रोड यूज़ हो रही है। लेकिन ये कचरा यहाँ पे आप देख लें कहाँ तक पहुँचा हुआ है, तो इसके बाद फिर किस तरह से यहाँ पर लोग अपना गुजरते हैं यहाँ से, यकीनन एक सवालिया निशान है। अस्सलाम वालेकुम जी, यही यहाँ से गुजरने में मसला नहीं होता? ये जब से खान साहब है तब से मसला ही है ज़िंदगी में। नहीं, एटलीस्ट कचरा तो उठाना चाहिए। ये उनके बस का काम नहीं है, कचरा क्यों उठाता है? ये खान साहब का काम नहीं है। फिर क्या किया जाए? ये कोई ऊपर वाले ये को आगे उठाएगा तो उठाएगा। नहीं, वो तो हम तुर्की वालों को बुलाया हुआ था हमने, वो तो खैर अब कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि ख़त्म हो रहा है तो हमें ये मसाइल देखने को मिल रहे हैं। मगर ये मसाइल क्या अब ऐसे ही रहेंगे? क्या हम खुद, हमारी हुकूमत या हमारे जो इदारे हैं, मुख्तलिफ LWMC हो गया, बाकी इदारे हो गए, क्या ये कचरा नहीं उठा सकते? तुर्की वालों पर रहना हमने सारी जिंदगी उनके मोहताज हो गए, वही उठाएंगे। ये इनका काम नहीं उठाना। आप बताएं जी, क्या बताएं? क्या कोई पील ही कर लें कचरा उठाने की? नहीं, मुहिम होनी चाहिए, ये शुरू करनी चाहिए सारे। हमारे पास दूसरे कब्रिस्तान के पास भी ऐसे ही गंदा है, यहाँ पे भी ऐसे ही गंदा है। इनका ना बेसिकली ये सामने बेसमेंट में जिम है। अच्छा। और वो रोड सारा खराब है। ये कब से रोड कब से खराब है? क्या जो नाला बन रहा है 4 साल, जैसे 4 साल हो गए खराब है। वो 4 साल हो गए बंद रोड से लेकर। तो कितनी देर का प्रोजेक्ट है, कब होगा कंप्लीट? मेरा ख्याल 2 साल अभी मजीद लग जाएंगे। मजीद 2 लग जाएंगे? अभी लंबा ही प्रोजेक्ट है वो। हाँ जी, अभी 2 साल का है, आगे पता नहीं है कितना टाइम लगता है और क्या होता है। ठीक है जी, वो लंबाई काम जो है वो लटका हुआ है, लेकिन ये क्योंकि फ़िलहाल मेन रोड के लिए, उस पर्पज़ के लिए सड़क यूज़ हो रही है, तो इसको एटलीस्ट यहाँ पे सफाई तो की जाए, यहाँ पे जो कचरा है वो उठाया तो जाए। और ये बहुत अफसोस की बात है हमारे लिए, यकीन मानिए शर्म का मकाम है कि एक आखिरी आरामगाह के बाहर, कब्रिस्तान के बाहर ये कचरे के ढेर यहाँ पर लगे हुए हैं। नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे, और खुशामदीद हम आपको यहाँ पे करेंगे एक और इलाके में हम मौजूद हैं। कैप्टन जमाल रोड है और ये गुलशन रावी का कब्रिस्तान है जहाँ पर हम मौजूद हैं। जहाँ भी जा रहे हैं, जिस भी कब्रिस्तान के बाहर जा रहे हैं, हमें यही मंजर देखने को मिल रहा है। आखिरी आरामगाह होती है और उसके बाद हमें कचरे के ढेर यहाँ पर मिल रहे हैं। यहाँ पर जो इलाका मकीन है, जो लोग हैं बसने वाले, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि कब से यहाँ पर ऐसी सूरत हाल है और यहाँ पर कितना मसला होता है। लोग जब यहाँ से गुजरते हैं या कोई तकलीफ़ नहीं होती इन्हें? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कब से ऐसी यहाँ पे सूरत हाल है? सर, इसको तकरीबन 1 वीक हो गया और ये रेगुलरली 1 वीक से तकरीबन ये इसी तरह हाल पड़ा हुआ है। लोगों को बहुत मुश्किलात हो रही हैं, यहाँ पे रास्ता रुक जाता है काफ़ी टाइम। जब गाड़ियाँ वगैरह यहाँ से गुजरती हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं लोगों को। और जब बारिश का मौसम होता है तो वैसे ही बारिश की वजह से यहाँ पे और ज़्यादा हालात ख़राब हो जाते हैं। तो मेरी तो डिस्ट्रिक्ट पंजाब से गुजारिश है कि इसको जल्दी से जल्द हल करवाया जाए ताकि लोगों को जो मसाइल इससे दरपेश हैं वो ख़त्म हो सकें, लोगों को हल, उनकी मुश्किलात का हल मिल सके। तो मेरी तो गुजारिश है हुकूमत पंजाब से कि वो हमारे लिए इस चीज़ पे ख़ास तौर पे तवज्जो दें, क्योंकि कब्रिस्तान है और हमारी आखिरी आरामगाह है। इंसान ने इसी मिट्टी से में मिलना है। तो हमें, मेरी ये गुजारिश है, पर्सनली ये गुजारिश है कि इस चीज़ को ख़त्म किया जाए, इस चीज़ को हल किया जाए। और हमारी भी गुजारिश यही है, और हम ये इसलिए निशानदेही कर रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों की कि आपकी टीम प्लीज़ यहाँ पर आए और ये कचरा जो है, जो कूड़ा है, उठाए
ये सिर्फ इधर ही नहीं है, पूरे लाहौर में ही ऐसा हो रहा है। आप किसी भी जगह चले जाएं, ये बच्चे ने बिल्कुल सही बोला कि जब बारिश होती है ना तो इधर से गुजरना भी मुहाल हो जाता है। यकीन करें ये पानी का निकास जो है, जब ये सारा जब कचरा है किसी नाले में जाएगा, किसी गटर में जाएगा, तो फिर वो निकास कैसे होगा, मुमकिन कैसे होगा? फिर ये सारा ब्लेम करते हैं जी वासा वालों पे कि वासा वाले पानी नहीं निकालते। ये जब कचरा सारा नालों में चले जाएगा फिर, लेकिन कितने शर्म की बात है, कितने अफसोस की बात है। कब्रिस्तान, इस तरफ भी कब्रिस्तान, इस तरफ भी कब्रिस्तान, बीच में इतना कूड़ा इन्होंने सजाया हुआ है यहाँ पे। ये तो कब्रिस्तान है, पार्क के साथ चले जाएं, उधर से गुजरना मुहाल है। उधर बच्चे खेलते हैं, बच्चे, बहुत बड़ी पार्क है गुलशन की, उधर हम रात में वॉक करने गया, यकीन करें वापस आ गया उधर से। इतना कचरा है, इससे भी ज्यादा उधर कचरा है। पता नहीं क्या ये निज़ाम चला रहे हैं, इनको हमें समझ नहीं आ रहा। ये जो हल्का है ये किसका बनता है? ये भी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का ही हल्का बनता है। ये हल्का शायद हमाद अज़हर का है, हमाद अज़हर साहब का है। ठीक है, उन्हीं का हल्का है वो, क्योंकि MNA है उनके नीचे यकीन डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा होंगी, जो कि अभी इस वक्त हेल्थ की मिनिस्टर भी हैं। तो सेहत की मिनिस्टर हैं और उनके इलाके में सेहत के ऊपर क्या तवज्जो दी जा रही है कि ताफून यहाँ पे फैल रहा है, बीमारियाँ यहाँ पे फैल रही हैं। बिल्कुल ऐसी आप जब भी आ जाएंगे ना यहाँ पे, 10 दिन बाद आए, 1 महीने बाद, आपको ये ऐसे ही मिलेगा, कोई भी नहीं उठा रहा। ये पहले शहबाज शरीफ लोगों की हुकूमत थी, यकीन करें इतना सुबह मैं जाता था, देखते धोते थे सड़कों को, और ये इन्होंने तो गंद डाल दिया इस गवर्नमेंट ने। चाचा जी तुसी सही सही दसना जे, असी ये नहीं कह रहे कि शहबाज शरीफ बड़ा चंगा सी जी, लोकी कहंदे ने कि बड़ा चंगा वजीर आला सी, लेकिन ओदे दौर दे विच ਤੁਹਾਨੂੰ एक कब्रिस्तान दे बाहर अल्लाह माफ करे इंज कूड़ा लभदा सी? नहीं ते इन्हां नूं कोई खुदा दा खौफ नहीं है ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ बैठे ने? अल्लाह ही इन्हां नूं डर दे। ये इसी तरह ही मतलब 2 दिन देखो सफाई हो जाएगी, फिर इन्हें हो जाएगा। ये कब्रिस्तान का ये ओनर है, ये सारा काम यही करते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं है। कोई आप यहाँ पे जो लोग आते हैं, जो फेंकते हैं या जो उठाने आते हैं, उन्हें आप कहते नहीं है जी कि यहाँ पे कुछ खुदा का खौफ करो, यहाँ पे तो डंपिंग पॉइंट होना ही नहीं चाहिए सबसे पहले। क्रेन उधर भी ऐसा ही, क्रेन आएगी वो सारा उठा लेगी, ट्रक ले, लेकिन फिर ये यहाँ पे यही सूरत है, पैरे में हो जाएगा। ज़्यादा मर्जी पहले नहीं था, पहले इस तरह नहीं था। वो बहुत सफाई थी, क्योंकि अंदरून शहर के अंदर चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, ऐसे ही कचरे के ढेर लगे हुए हैं, पहाड़ बने हुए हैं। यकीनन जी हम देख के आए हैं, यकीनन ऐसे ही कचरे के ढेर लगे हैं, पहाड़ लगे हुए हैं। हम एक दफ़ा फिर से अपने नाज़रीन को दिखा देंगे कि अफसोस की बात तो यकीनन पहले ये है कि यहाँ पे ये कचरा इस तरह से मौजूद है कि उठाने नहीं आ रहा, मगर उससे ज़्यादा अफसोस की बात ये है कि इसको डंपिंग पॉइंट बनाया हुआ है। इसको डंपिंग पॉइंट बनाया क्यों गया इस जगह को, जहाँ पे दोनों तरफ कब्रिस्तान है? यकीनन एक सवालिया निशान है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं, यहीं के रहने वाले हैं आप? जी भाईजान। तो ये तंग नहीं आते इससे? भाई बहुत परेशानी है इधर, बदबू, मच्छर वगैरह, बहुत परेशानी। अब देखें ना, जो दुआ मांगने आया कब्रिस्तान में, क्या करेगा बेचारा वो? पहले कूड़े के ढेर के मथे लगेगा उसके बाद कोई दुआ करेगा वो बेचारा। ये आज नहीं है, ये महीने से ऐसे ही पड़ा हुआ है। महीने से ये ऐसे ही है? ऐसे ही है, महीने से उठाने आते हैं, एक आधा डब्बा ले जाते हैं, इधर ही पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं है इधर, कोई भी नहीं आ रहा उठाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये यहाँ पे कब से ऐसे है जी? ये तो हम रोजाना ही देखते हैं। हाँ। हुकूमत को चाहिए या वज़ीर आला पंजाब को चाहिए कि ये रोजाना कचरा उठाया जाए यहाँ से, लेकिन ये कचरा उठाते नहीं है, नहीं उठा रहे, उठाते ही नहीं है। लेकिन बात ये है कि हम तो अपील ही कर सकते हैं, हम तो कुछ कर भी नहीं सकते हैं, लेकिन इनको वज़ीर आला को, वज़ीर आज़म से भी हम अपील करते हैं कि जहाँ जहाँ गंदगी के ढेर हैं ना, ये सब उठाने चाहिए। नहीं उठाएंगे। इन्होंने किया क्या 3 साल में, पौने 3 साल में एक भी काम, एक भी प्रोजेक्ट बनाया हो? कुछ भी नहीं। ना कोई अंडरपास सही किया, ना कोई सड़कें की हैं। ये बाहर मेन रोड है, कैप्टन जमाल रोड, टूटे हुए, इसको मेरा 30 साल लग चुका है, कुछ भी नहीं यार, उसको सही ही नहीं कर सकते। शामनगर रोड है ये, शामनगर रोड है ये, मेन रोड है ये, मेन रोड है ये। जब से शहबाज शरीफ का ये काम हुआ ना, वो जो बड़े पैप, वो हॉल मेन वगैरह डाल रहे हैं, वो डाल के वो तो हुकूमत चली गई, बाद में इन्होंने फिर शुरू किया हुआ है, लेकिन इनका काम बंदा था, चलो पीछे से सड़क बनाने शुरू करते हैं, लेकिन वो भी नहीं। अच्छा, वो भी नहीं। फिर उधर ये अफरीदी चौक से वो डबल सड़कों की तरफ जाता, फिर इन्होंने उधर से वो पैप डाला है, लेकिन वो भी सड़क टूटी हुई है, लेकिन उसकी जो खुदाई है ना, उन्होंने खुदाई की है, अब पानी छोड़ा हुआ है, वो बैठ जाएगी। देखिए प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, जो कि यहाँ से गुजरते हैं,
यहाँ पर शायद पार्क भी बताया जा रहा है आगे है, वहाँ पर खेलने भी आते होंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। ये छोटे से मासूम से प्यारे प्यारे बच्चे इधर से गुजारना है, आपके बच्चों को अगर यहाँ से गुजरना पड़े तो क्या आपके ऊपर गुजरेगी, मगर बाकियों के बच्चे बच्चे नहीं है क्या? हमारी तो मजबूरी है ना, इधर से हमारा रास्ता है, लेकिन ये जो इतनी बदबू इतनी ज़्यादा, हम बहुत परेशान लोग। हाँ जी, और हुकूमत को कई बार ये बातें बता चुके हैं। अभी आप मस्जिद जा रहे हैं? मस्जिद से आ रहे हैं। मस्जिद से आ रहे हैं और यहीं से गुजर के जाते हैं? यहीं से गुजर के जाते हैं। ये मस्जिद का रास्ता भी यही है जी, यहीं से आना जाना होता है, यहीं से गुजरना होता है। और यकीनन जी बहुत ही अफसोस की सूरत हाल है, बहुत ही अफसोस का मकाम है कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, हमारे जो बड़े हैं, हमारे जो बच्चे हैं, उनको यहाँ से गुजरना पड़ रहा है। और उससे बड़ा अफसोस का मकाम ये है कि कब्रिस्तान, दोनों तरफ कब्रिस्तान है, आखिरी आरामगाह है। कोई अपनी वालिदा की कब्र पर हाज़िरी देने यहाँ पर आता है, कोई अपने वालिद साहब की, कोई अपने प्यारे की कब्र पर हाज़िरी देने आ रहा है, और बाहर ये सारी सूरत हाल से देखने को मिल रही है। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं गुलशन रावी मून मार्केट में, और मून मार्केट का जो मंज़र है वो आप देख सकते हैं, आपके सामने है। यहाँ पर जो लोग रहने वाले हैं उनसे भी मैं बात करूँगा, मगर उससे पहले एक अहम चीज़ मैं आपको दिखा दूँ। अभी तक जो हम आपको दिखा रहे थे कचरे के ढेर लगे हुए थे, कोई कब्रिस्तान के बाहर लगा हुआ है, कोई स्कूल के बाहर लगा हुआ है। यहाँ पर भी वैसे एकेडमी बिल्कुल सामने है, लेकिन इस तरफ अगर आप देखें तो मस्जिद है यहाँ पर, यानी मस्जिद के बिल्कुल सामने ढेर लगा हुआ है, मदरसे के बिल्कुल सामने ढेर लगा हुआ है। कोई हमें कोई खुदा खौफी है नहीं है। पहली बात तो ये डंपिंग पॉइंट इस जगह को बनाया क्यों गया है? अस्सलाम वालेकुम जी। कब से ये सूरत हाल यहाँ पे ये देखने को मिल रही है? 3-4 दिन से मिल रही है जी। तो ये क्यों नहीं हो रही सफाई यहाँ पे? ये अब हुकूमत का काम है, जो करें या ना करें उनकी मर्जी है। हाँ। जो अमला काम ही नहीं करता। हाँ जी, से लड़ाई हो रही है, वो देखे वो लड़ाई हो रही है। ले जी, ये यहाँ पे सूरत हाल भी एक पैदा हो गई है। आपसे प्लीज़ ही बात करते हैं आप, क्योंकि मस्जिद का मसला एक यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे पूछते हैं जी मसला क्या बना है। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हुआ है, क्यों लड़े हैं? सर क्यों लड़ रहे हैं, ये हमारी यूसी है। हाँ। जो ये लॉटरी मिली नहीं। हाँ। तो इसलिए इसको कह रहे हैं कि वेस्ट क्लोजर पे लेके जा। हाँ। तो ये इसने यहाँ भी फेंक दिया। ये कचरा सारा नहीं, तो ये जो सारा कचरा फेंका हुआ है पहले से जो पड़ा है, ये जो भरे पड़े हैं, ये क्यों पड़ा हुआ है यहाँ पे इतना? आपकी यूसी है जी। तो ये क्यों है यहाँ पे कचरा इतना? सर ये क्यों का कचरा कि ये टब छोटे हैं। हाँ। ठीक है, तो आप देख रहे हैं छोटे टब जब भर जाते हैं तो कोई खाली नहीं करने आता? करने आता है वो। हाँ। सेकंड टाइम गाड़ी निकलती है। हाँ। लेकिन वो गाड़ी निकली नहीं। तो ये कितने दिन से नहीं निकल रही गाड़ी? कितना कचरा हो गया यहाँ पे? कल का ही मसला है, कल का। तो ये कब हल होगा भाई? ये कल। ये अच्छा मेरी बात सुने, लाहौर शहर में हमें पहले ये मंजर देखने को तो नहीं था मिलता, अब क्यों मिल रहा है? सर मेरी बात सुने जी, आपको भी पता है क्या पता? तुर्की की गाड़ियाँ बंद हो गई जी। ठीक है, तो कोई ऑल्टरनेट तो होना चाहिए ना। अगर आपने क्या सोच के गाड़ियाँ बंद की तुर्की की, जब आपको ये पहले नहीं पता था कि ये सूरत हाल हो जाएगी? हमने बड़े अफसरों को कंप्लेन की है, उन्होंने लॉटरी नहीं दी। नहीं जी, बड़े अफसरों को कंप्लेन किया, लेकिन मसला हल नहीं हो रही। कब से है जी ऐसे? यही पे इसको मैं यही कह रहा हूँ कि आपने कचरा क्यों फेंका है, कि आप जाके उसे वेस्ट क्लोजर पे छोड़। कचरा फेंकने पे भी मसला होना चाहिए, लेकिन बड़ा मसला ये होना चाहिए कि इसको उठाने वाले जो है वो यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे? अस्सलाम वालेकुम जी। वो आते हैं सुबह, गाड़ी भर के लेके जाते हैं, फिर खाली करके फिर आके भर के लेके जाके फिर कचरा इकट्ठा हो जाता है। इधर सारे यही परेशान है, बड़ा लंबा एरिया है। हाँ। तो सारा कचरा तो ये डंपिंग पॉइंट यहीं बनाया हुआ है मदरसे के सामने, मस्जिद के सामने, यहीं पे डंपिंग पॉइंट बनाया हुआ है। अब इन्होंने यही हम क्या कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कोई परेशानी नहीं होती यहाँ पे रहने वालों को, लोगों को? बहुत परेशानी है, हर वक्त का गंद पड़ा रहता है यहाँ। ये तो सामने मदरसा है, मस्जिद है, सब कुछ है। फिर ये कहते हैं जी इस्लामी फलाई रियासत बनानी है, तो फलाई रियासत इस तरह बनेगी? फलाई रियासत बताया ना इस तरह बनेगी। सफाई तो निस्फ़ ईमान है, तो मस्जिद के सामने कूड़ा फेंकी जा रहे हैं। असल में पता है अवाम में गलत है। अवाम भी गलत है, अवाम की ज्यादा गलती है। ये किसने रखे हैं यहाँ पे? ये गवर्नमेंट ने रखे ना। डंपिंग पॉइंट यानी इसको गवर्नमेंट ने बनाया।
तो क्यों बनाया जी, जब पता है सामने मदरसा है, वो मस्जिद है, यहाँ पे डंपिंग यार्ड बनाने की जरूरत क्या थी? बनाना नहीं चाहिए, बाहर मेन रोड पे बनाए। हाँ, और अब उठा भी कितने दिन हो गए यहाँ पे? ये तो मेरा ख्याल है, मैं तो पिछले 15 दिन से देख रहा हूँ इस तरह ही होता है। यही सूरत हाल रहती है, कोई सफाई कोई नहीं। मैं क्योंकि मेरे घर करीब ही है, मेरा तो रोज का गुजर है यहाँ पे, तो ये इस तरह ही गंद रहता है। आप भी यहीं पे रहते हो? नहीं, हम उधर रहते हैं। इधर पीछे तो यहाँ से गुजरना तो होता ही है ना, तो मसला मसाइल होते हैं यहाँ पे? बदबू बहुत आती है, बहुत मसले हैं, बहुत मसले हैं, बदबू बहुत आती है भाई। ये रोजाना क्लियर होता है, ठीक है, लेकिन आज तो नहीं है ना, आज तो नहीं है, आज नहीं है। लॉटरी पॉइंट है आपके माशाल्लाह। जो पूरा ये इलाका है ना, कब्रिस्तान के बाहर भी हमने हाल देख लिया क्या है, ठीक है, और ये भी हमने यहाँ पे देख लिया क्या हाल है जी, वो सारी सूरत हाल हमारे सामने ही है। वालेकुम सलाम जी। ये तो आप जो अभी देख रहे हैं ये कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये तोड़ दीवार तक भरा होता है। ये दीवार तक भरा होता है जी, आज तो हम कुछ भी नहीं देख रहे हैं जी। कौन सी दीवार पे? आप वो कब्रिस्तान के पास चले जाएं, मैं कहता हूँ वहाँ से सिर्फ एक बाइक गुजरने का रास्ता नहीं, वो भी देखा है जी, बिल्कुल हमने देखा है, बिल्कुल एक बाइक गुजरने। ये हालात हैं। अब कोरोना को ना रोए तो किसको रोए? कौन सी बीमारी? कोरोना छोटी बीमारी है, यहाँ से बड़ी बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। यकीनन ताफुन उठता है जी, बीमारियाँ उठती हैं, लेकिन दिल नहीं करता यहाँ। कैसे होगा जी ये साफ? बता दें, आप हमें बता दें भाई, हमें मशीनरी मिलेगी तो। अच्छा ठीक है, आपका मसला और है जी, मशीनरी मिलेगी तो मशीनरी तो है नहीं। ये हालात रहेंगे तो फिर आपके सामने ही है, सफाई नहीं है, कराची से बदतर होता जा रहा है, लाहौर कराची से बदतर होता जा रहा है। यहाँ पे जितने भी इलाके बने हैं वहाँ पे जाके आप देख लें, कूड़ा रखने वाली जो जगह है, ऐसे ऐसे वहाँ से गंद, और अब क्या कह सकते हैं, यहाँ से तो मैं कह रहा हूँ गुजरने का दिल नहीं करता। गुजरने का यकीनन दिल नहीं करता, जितनी बदबू यहाँ से आ रही है इस वक्त। और वही जो इन्होंने बात की कि कराची का हम कहते हैं जी को साफ़ करना है हमारी, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग वहाँ पे जाके कहते हैं ना, गवर्नर सिंध जो है इमरान इस्माइल साहब के जी, उठा के कभी ले जाएंगे ट्रॉली कि जी कचरा साफ़ करना है, कचरा फेंकना है। तो अब यहाँ पे भी फिर सब 19 लोगों को बुला लेते हैं कि यहाँ भी सफाई करते हैं। सर मेरे ख्याल से जब तक पूरी कौम और तमाम जमातें मुत्तहिद नहीं होंगी, पाकिस्तान का कोई भी मसला कभी भी हल नहीं होगा। कचरे का मसला भी हल नहीं होगा, डेफिनेटली सर। हमारे तमाम इदारे करप्ट हैं, तमाम इदारों में करप्शन है, और तमाम इदारे हमारे गैर जानिबदार हैं अपनी अपनी जिम्मेदारी से। जब तक ये निज़ाम इस तरीके से ठीक नहीं होगा, यूनिटी पैदा नहीं होगी, लोग आपस में एक दूसरे की राय लेके इत्तेफाक से नहीं रहेंगे या नहीं चलेंगे, तो ये निज़ाम कभी भी नहीं। यकीनन जी बहुत बेहतरीन आपने बात की है कि जो इत्तेफाक है सियासी जमातों में वो होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए, और साथ मिलकर चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए, अवामी मसाइल को मिलकर हल करने की बात करनी चाहिए, मगर वो होता हमें दिखाई देता नहीं है। होता क्या है कि अपनी अपनी सियासत में सब मगन है, और जो हमारी जो हुकूमत है उससे हमारी ये गुजारिश है कि हमने आज मुख्तलिफ जगहों की निशानदेही की है जी, जहाँ पे मसले मसाइल है। हमें पता है कि आपका तुर्की की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म हो रहा है 31 दिसंबर से, मगर कोई बैकअप प्लान होना चाहिए कि अगर उनकी मशीनरी अब आपके पास नहीं है या वो सफाई नहीं कर रहे हैं, तो आप कॉन्ट्रैक्ट तो ख़त्म कर रहे हैं ना, और आपने फिर वो टेंडर भी जारी किया हुआ है, बिड्स भी आपके पास आ रही हैं, लेकिन मीनवाइल जब ये बीच का जो दौरानिया होगा उसमें क्या लाहौर शहर को इसी अजियत से दो चार होना पड़ेगा, इसलिए इसी मसले का सामना रहेगा। आपने इमरजेंसी की तो नाफिज कर दी कचरे को लेकर, आपने डेडलाइंस भी दे दी, मगर ये आपकी डेडलाइन आपके सामने मौजूद है। नाज़रीन आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।